हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनास गुड लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। बेसिकली किंडरगार्टन से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि इंडियन स्कूल और फिनिश स्कूल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कल्चरल शॉक्स है जो फिनलैंड आने के बाद मुझे लगे थे। जब मेरी बच्ची स्कूल जाने लगी थी तो जो मुझे शॉक्स लगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो जब भी आप फिनलैंड आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको डीवीवी में अपने आप को रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है। डीवीवी में रजिस्टर होने के बाद ही आपको रेजिडेंशियल परमिट मिलता है, यहाँ पर आपका टैक्स कार्ड बनता है। देन डीवीवी में रजिस्टर होने के बाद जितने भी बेनिफिट्स यहाँ पर फिनलैंड में मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो, चाइल्ड केयर बेनिफिट हो, आपका एजुकेशनल बेनिफिट्स हो। बेसिकली जो यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं उनको केला बेनिफिट बोला जाता है। केला बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपको यहाँ केला ऑफिस में जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो केला में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने लग जाते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करूँगी सिर्फ चाइल्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। आप फिनलैंड रह रहे हैं और अगर आपका एक बच्चा है तो आपको एक बच्चे के ऊपर एवरी मंथ मिलता है 96 यूरो, और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो वो दूसरे बच्चे को मिलता है 100 यूरो। यानी पहले बच्चे को 96 यूरो मिल रहा है और दूसरे बच्चे को 100 यूरो मिल रहा है, और अगर तीसरा बच्चा है तो उसको 120 यूरो हर मंथ मिलता है। तो सब बच्चों को मिलेगा। उसके बाद जो होते हैं और बढ़ते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेनिफिट्स के लिए ना बच्चों की लाइन लगा दें। सो जोक्स अपार्ट, सो मेरा एक ही चाइल्ड है तो मेरी बेटी को हर महीने 96 यूरो मिलता है। और ये वाला जो बेनिफिट है ये नॉन टैक्सेबल बेनिफिट है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सो बेसिकली जो मैंने आपको फर्स्ट बेनिफिट बताया चाइल्ड बेनिफिट, वो 0 से लेकर 15 ईयर्स तक की एज तक मिलता है ये वाला बेनिफिट, और ये नॉन टैक्सेबल होता है। तो अब बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की, जो है होम केयर बेनिफिट। अब होम केयर बेनिफिट होता क्या है? तो कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि मैं घर पर ही रहकर जो है अपने बच्चे की केयर करूं, तो ऐसे में उनको मिलता है होम केयर बेनिफिट। ये वाला बेनिफिट 0 से 3 इयर्स तक की एज तक ही मिलता है। उसके बाद ये बेनिफिट जो है मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर लोग जो है ना 9 मंथ के बाद से ही बच्चे को जो है डे केयर में भेजना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ये वाला बेनिफिट है होम केयर बेनिफिट, ये टैक्सेबल होता है और ये मिलता कितना है? ये वाला बेनिफिट 250 से लेकर 280 यूरोस तक होता है और ये टैक्सेबल होता है। तो अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट, हमारा डे केयर बेनिफिट। जो आपका होम केयर बेनिफिट है वो 0 से 3 साल तक ही मिलता है, बट अगर आप अपने बच्चे को बीच में ही डे केयर भेजना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका ये वाला बेनिफिट जो है वो मिलना बंद हो जाता है। बट ये वाला बेनिफिट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है डे केयर बेनिफिट में। सो डे केयर बेनिफिट अब कैसे वर्क करता है? बेसिकली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बताऊं तो मुझे होम केयर बेनिफिट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ना ही मुझे किसी से पता चला उस बेनिफिट के बारे में। तो हम जब यहाँ फिनलैंड आए थे तो मेरी बेटी 2 साल की थी एंड हमने उसको जब डे केयर में भेजा तब वो 2.5 साल की थी। यानी हम फेब में आए थे एंड मेरी बेटी ने जो है डे केयर जाना स्टार्ट किया था अगस्त में, जब उनका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो उस बीच के जो 6 महीने थे ये वाला बेनिफिट बिल्कुल भी अवेल नहीं कर पाए। तो जब हमें ये तब पता चला जब हम काशवी के डे केयर में गए, तब वहाँ पर टीचर ने हमसे पूछा कि क्या आप होम केयर बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि अब वो आपको मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आपका बच्चा है वो डे केयर आना स्टार्ट होगा। तो हमने बोला कि हमें तो इस बेनिफिट के बारे में पता ही नहीं था, तो उसमें अब कुछ हो भी नहीं सकता था क्योंकि वो टाइम पीरियड निकल गया था, क्योंकि हमने अपनी बेटी को एनरोल करा दिया था स्कूल में। सो अब बात करते हैं डे केयर बेनिफिट क्या होता है। उससे पहले बात करेंगे हम स्कूल में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो डे केयर होते हैं वो 2 होते हैं, एक फिनिश डे केयर होता है और एक इंग्लिश डे केयर होता है। सो अगर किसी को अपने बच्चे को फिनिश लैंग्वेज सिखानी है या जो यहाँ पर रहना चाहता है तो वो अपने बच्चे को फिनिश स्कूल में एडमिशन करा सकता है। बेसिक फिनिश डे केयर होते हैं वो गवर्नमेंट के डे केयर होते हैं, एंड जो आपका इंग्लिश डे केयर होते हैं वो प्राइवेट डे केयर होते हैं। बट आपका जो डे केयर बेनिफिट है वो दोनों में ही आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं हमने क्या चूज़ किया। हमने अपनी बेटी के लिए चूज़ किया था इंग्लिश डे केयर। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फिनिश डे केयर की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश डे केयर कम होती है।
ओके। बट हमने अपनी बेटी के लिए चूज़ किया था इंग्लिश डे केयर। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश, क्योंकि वो प्राइवेट डे केयर है इसलिए एडमिशन थोड़ा सा इजी मिल जाता है वहाँ पर। तो हमने प्रेफरेंस दी जो हमारे नियर बाय डे केयर है। तो लोगों की भी प्रेफरेंसेस होती हैं, या तो वो अपने घर के नियर बाय डे केयर में एडमिशन कराता है बच्चों का, या फिर अगर वो वर्किंग है पेरेंट तो वो अपने ऑफिस के पास देख लेता है डे केयर। तो हमने डे केयर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है जून और जुलाई में, तो हमने उसी टाइम पीरियड पे जो है डे केयर में अप्लाई कर दिया था। तो 1 महीने बाद हमें जो था वो रिस्पांस आया था मेल पे डे केयर का। तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आओ आके हम बात कर लेते हैं। तो हम डे केयर में गए थे। तो बेसिकली मैटर करता है कि आपके स्कूल में जिसमें आप लेना चाह रहे हैं वहाँ पर सीट अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम गए तो टीचर ने हमें बोला कि सीट अवेलेबल है, बट जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है केला के ऊपर कि उसको स्कूल में एडमिशन यानी डे केयर में, पाइवा कोटी बेसिकली यहाँ पर डे केयर को बोला जाता है, किंडरगार्टन को। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है केला के ऊपर कि वो पाइवा कोटी में एडमिशन देना चाहता है उसमें या नहीं, क्योंकि एडमिशन देने के लिए जो मेन रोल होता है वो केला का होता है, क्योंकि केला ही 80 से 90% तक की फीस को पे करता है। जो मैंने आपको बताया ना चाइल्ड केयर बेनिफिट होता है, अब वो कन्वर्ट हो जाता है डे केयर बेनिफिट में। सो 80 से 90% तक की जो फीस है वो जो केला है वो ही डे केयर को देता है। तो जब हम स्कूल गए तो टीचर ने हमें बोला कि यहाँ पर सीट अवेलेबल है। सो 99% चांसेस है कि आपके बच्चे का इसमें ही एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी इनकम मैटर करती है, जो आपकी फैमिली इनकम होती है बेसिकली, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमा रहे होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता फादर की अलग इनकम और मदर की अलग देखी जाती है, फैमिली इनकम देखी जाती है। क्योंकि मदर फादर दोनों अर्न करते हैं, या फिर अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रही बट आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले रही हैं जो कि टैक्सेबल होता है, वो भी आपकी फैमिली इनकम में काउंट हो जाता है। सो इस हिसाब से यहाँ पर जो है आपकी फ़ीस डिसाइड की जाती है। तो सबसे अच्छी मैं चीज़ यहाँ पर आपको ये बताऊँगी अपनी इंडियन और फिनिश स्कूल के बारे में। जो उनमें डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ की जो बच्चों की फ़ीस होती है वो डिपेंड करती है कि पेरेंट कितना अर्न करते हैं। पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा अर्न करते हैं तो बच्चे की जो फ़ीस होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। बट अगर जो पेरेंट हैं वो कम अर्न कर रहे हैं, उनकी मंथली इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनकी जो फ़ीस होती है बच्चे की वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो हमारे साइड से सिर्फ हस्बैंड ही अर्न करते थे, तो उस अकॉर्डिंग जो है उनकी डिसाइड होती फ़ीस। सो जो बेसिकली जो पेरेंट्स को फीस पे करनी होती है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक वो ये होती है 30 यूरो से लेकर आपको 210 यूरो तक पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी। बट केला कितना पे करता है तो 800 से लेकर 1000 यूरोस तक आपकी मंथली फ़ीस होती है बच्चे की। एक बच्चे की जो फ़ीस होती है वो इतनी होती है। तो इसके ऊपर 80 से लेकर 90% तक जो फ़ीस है वो केला ही देता है। तो आपके हिस्से में जितनी फ़ीस आती है वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर, यानी 30 मिनिमम आप 30 यूरो पे करोगे मंथली, और मैक्सिमम अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली इनकम बहुत अच्छी है, तो आपको 210 यूरो तक पे करना पड़ेगा। तो किंडरगार्टन है अब वो कितने घंटों के लिए होता है, तो बेसिकली जो पाइवा कोटी है वो मॉर्निंग 8 से स्टार्ट होकर के शाम 5 बजे तक होता है। डे केयर का जो टाइम है वो डिसाइड होता है वर्किंग आवर्स से, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो वो जो है बच्चों को जब ऑफिस जाते हैं तो डे केयर ड्रॉप करते हुए जाते हैं, और जब इवनिंग में वो घर आ रहे होते हैं तो बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। तो अब बात आती है कि हम अपने बच्चे के लिए कितनी फ़ीस पे करते हैं। सो हम कोई फ़ीस पे नहीं करते हैं अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी टोटली फ्री पढ़ती है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे वो फ्री पढ़ती है। तो किंडरगार्टन का रूल होता है कि आपके बच्चे अगर 6 आवर्स तक किंडरगार्टन में रहते हैं तो आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी होती है। 6 घंटे से ज़्यादा जब वो रुकते हैं तो ही आपको जो है फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करके आती हूँ 9-9:30 मैं अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ आती हूँ, और 3 बजे तक मैं उसको किंडरगार्टन से ले आती हूँ। तो 6 घंटे के लिए ही मैक्सिमम मेरी बेटी किंडरगार्टन में रहती है, तो मुझे कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है यहाँ पर।
तो बेसिकली अब मैंने सारी बात कर दी है कि आपको जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन सब के बारे में। अब बात करते हैं किंडरगार्टन में जो एजुकेशन दी जाती है वो कैसे दी जाती है, कैसे क्या प्रोसेस जो होता है वो फॉलो किया जाता है, और कुछ कुछ उनमें कल्चरल शॉक भी हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो बच्चे 8 बजे जो है डे केयर में आ जाते हैं और 8 बजे उनका ब्रेकफास्ट टाइम होता है, यानी कि आपको घर से ब्रेकफास्ट करके आना ज़रूरी नहीं है बच्चे को। उसके बाद जो है उनको 11 बजे लंच टाइम होता है उनका, 11 बजे वो लंच करते हैं। उसके बाद उनका 12 बजे जो है वो नैप टाइम हो जाता है, यानी बच्चे जो हैं किंडरगार्टन में अब सोने के लिए चले जाते हैं। तो 12 से 2 का टाइम होता है उनके लिए सोने का, एंड जब वो उठ कर आते हैं तो 2 बजे उनका स्नैक टाइम होता है। तो अच्छा, बेसिकली मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गई, जो किंडरगार्टन जो है सिर्फ 7 साल तक ही होता है। आफ्टर 7 ईयर आपको जो है वो स्कूल में जाना होता है। तो किंडरगार्टन सिर्फ 7 साल तक के बच्चों के लिए होता है। तो अब बात करते हैं किंडरगार्टन की एजुकेशन की। तो यहाँ पर कैसे एजुकेशन दी जाती है। अपने इंडिया की तरह बिल्कुल भी यहाँ पर बच्चे बुक्स लेकर नहीं आते हैं, ना ही इनको स्कूल में ऐसे बुक दी जाती है कि रीडिंग करो। यहाँ पर ना कोई वाइट बोर्ड होता है कि आपको ABCD या 1 2 3 सिखाया जा रहा है, नथिंग, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। आपके बच्चे को बिल्कुल भी ABCD 1 2 3 कुछ नहीं सिखाया जाता है यहाँ पर। हाँ, आप प्ले वे मेथड से उन्हें सिखा सकते हैं। तो मैंने ही टीचर से बेसिकली क्वेश्चन किया था, क्या बच्चे काउंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं सीखते हैं। तो मैम ने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को हम प्ले वे मेथड से सिखा देते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि चलो एक दूसरे के हेड को काउंट करो, तो इस तरीके से वो फन एक्टिविटी के थ्रू सीख लेते हैं। यहाँ पर मंथली कैलेंडर होता है जिसमें आपके टॉपिक्स होते हैं, जिन टॉपिक्स को वो कवर कर लेते हैं। जैसे कि वेदर का टॉपिक हो गया तो कौन कौन से वेदर होते हैं, सीज़न का टॉपिक हो गया कैसे सीज़न होते हैं। सो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग उनको सिखाया जाता है। एक्सकर्जन मेथड होता है, बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं, एवरीडे बच्चों को बाहर लेकर के जाते हैं, वो नेचर से कुछ सीखते हैं, उन्हें सिखाया जाता है। जैसे स्नो हो रही है आजकल, तो ये स्नो होती है, ये स्नो फ्लेक्स होते हैं। बेसिकली इन तरीके से उनको सिखाया जाता है और बच्चे सीख भी लेते हैं। कोई भी प्रेशर बच्चे पे नहीं होता है। बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो इट्स ओके, उनको बिल्कुल फोर्स नहीं किया जाता है। अब बात करती हूँ स्ट्रेंथ की। तो फिनिश डे केयर में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। बट जो प्राइवेट डे केयर होते हैं उनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। जैसे काशवी की किंडरगार्टन है, उसमें सिर्फ मैक्सिमम सीट है 24 बच्चों की स्ट्रेंथ है, और उनके ऊपर 4 टीचर्स वहाँ हैं। और अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो फिनिश इंग्लिश किंडरगार्टन है वो, तो वहाँ पर फिनिश भी बच्चों को फिनिश में भी बात करते हैं और इंग्लिश में भी बात करते हैं। बेसिकली जो उनका फोकस होता है वो इंग्लिश में होता है। अब एक शौक के बारे में बताती हूँ। जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी, इवन जब उसे स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किया था, तब हमने ही ऐसे सिखाया था कि आपकी टीचर का, हमें 1-2 टीचर का नाम पता था। तो हमने बोला आपकी संजना मैम है, आपकी मरीना मैम है, तो उनको गुड मॉर्निंग मैम एंड ऑल ऐसे आपको करना है। तो वो स्कूल गई, तो 10-15 दिन बाद मुझे जो उसकी टीचर थी समझना, उन्होंने मुझे बोला अपनी बेटी को प्लीज़ घर पे बोलना कि वो ना सिर्फ नेम ले टीचर का, लाइक मरीना, समझना, यूलिया, ना कि उन्हें मैम मैम करके बोले। सो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने बोला कि यहाँ का कल्चर है कि टीचर्स को सबको ही नाम लेकर बोला जाता है। ड्रेस के बारे में बताती हूँ, तो वो भी कल्चरल शॉक था मेरे लिए। यहाँ पर ड्रेस बच्चों की नहीं होती है, ना ही किंडरगार्टन में और ना ही स्कूल में। बच्चा अपनी चॉइस के कपड़े पहनकर जाता है यहाँ पर। अब एक और कल्चरल शॉक जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए था, वो लाइक नाम फिर भी शायद हमें पता होगा, ड्रेस के बारे में भी शायद हमें पता होगा, बट एक कल्चरल शॉक है नैप का, जो बच्चे बेसिकली स्कूल किंडरगार्टन में जो सोते हैं। जब भी मैं जाती थी मैं देखती थी बच्चे हमेशा ना अपनी एक ना बास्केट लेके ना और आ रहे होते हैं टीचर के पास, मतलब सो के उठ के वो आ रहे होते हैं। एंड उन्होंने सिर्फ ब्लूमर पहना होता है, बाकी अपर लोअर कुछ नहीं पहना होता, बस जस्ट बच्चे एक ना ब्लूमर में आ रहे होते हैं। तो मैं सोचती थी शायद ये भाई इन लोगों का कुछ कल्चर होता होगा, बच्चे जो है उठने के बाद शावर वगैरह ले लेते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो जब भी मैं अपनी बेटी को लेने जाती थी वो सोकर उठी होती थी और कपड़े वगैरह पहनकर वो बैठी होती थी। देन एक बार जब मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है वो भी सेम ऐसे ही आ रही है,
तो 1 से 1.5 महीना बीत गया और मुझे समझ नहीं आया। फिर एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी, हमेशा से पूछना चाहती थी, पर मैं हेजिटेट फील करती थी, पूछूं या ना पूछूं। मे बी उनका कल्चर होगा यहाँ पर ऐसा, तो मैंने नहीं पूछा। बट फाइनली मैंने पूछ ही लिया कि बच्चे ऐसे क्यों आते हैं, वो शावर वगैरह लेते हैं। देन वो टीचर मुझे बोली कि आपको नहीं पता कि यहाँ बच्चे नैप ऐसे लेते हैं। मैंने कहा, आई वॉज लाइक, ऐसे नैप लेते हैं? एंड मैम ने बोला, यस, यहाँ पर सभी किंडरगार्टन में जो बच्चे सोने जाते हैं तो वो अपने सारे ही कपड़े जो हैं वो टेक ऑफ कर देते हैं। उनकी अपनी एक बास्केट होती है, सारे कपड़े उसमें डाल देते हैं। जस्ट वो अपना जो है ब्लूमर अंडरपैंट अपनी पहनकर ही सोते हैं। एंड ब्लैंकेट होता है, और नो मैटर सर्दी है, गर्मी है, स्नो पड़ रही है, बच्चे ऐसे ही सोते हैं। क्योंकि जो आपके यहाँ पर घर होते हैं सब सेंट्रलाइज होते हैं, तो अगर जो आपके घर है उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, तो एज सच तो ठंड नहीं लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई, आपके बच्चा अब बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, और आप बोल सकते हो कि आप बच्चे को जो है ना वो कपड़े थोड़े बहुत पहना कर ही सुला दो। तो और बेसिकली बच्चा छोटा होता है तो वो उनको कपड़े, अब जैसे मेरी बेटी इस टाइम जा रही है, इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो अपर नहीं उतारती है, वो वार्मर उसने पहना होता है, वो वार्मर में ही सो रही होती है। हाँ, उसने बॉटम ज़रूर उतारा होता है, और वो ब्लैंकेट लेके इजीली सो जाती है। सो वो डे 1 से ही जाती थी, उसने परेशान नहीं किया। जबकि मुझे लगा था शायद वो परेशान कर सकती है, रोएगी और नहीं सोएगी, तो सब कुछ ईजिली हो गया था। तो लेकिन जो कुछ बच्चे बड़े हैं एंड वो अगर उस तरीके से सोना चाहते हैं तो दे आर फ्री, तो वो अपनी चॉइस से वैसे सोते हैं। तो ये मेरे लिए कल्चरल शॉक था। और ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है आपके बच्चों के लिए, वैन या बस कुछ भी नहीं आती है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, कल्चरल शॉक जो मुझे लगा, हमारे वहाँ बच्चे जो हैं शूज़ वगैरह पहनकर ही स्कूल में जाते हैं यहाँ पर। लेकिन बच्चे स्कूल में जो जाते हैं तो वो अपने शूज़ वगैरह को उतार के, उनके लॉकर दिए होते हैं उनको, अपने स्नो सूट या अपनी जैकेट वगैरह वहाँ पर हैंग कर देते हैं। उनके जो शूज़ होते हैं वो भी वहाँ रख देते हैं, उनके नाम मेंशन होते हैं। बच्चों के स्कूल के अपने जो है शूज़ वगैरह होते हैं, तो वो बच्चे स्कूल के अंदर पहन कर रखते हैं। कोई पीटीएम नहीं होती है। मैं जब भी अपनी बेटी को लेने जाती हूँ तो मुझे उसकी एवरीडे अपडेट मिलती है। रोज़ ही मुझे अपडेट किया जाता है कि आज उसने खाना खाया, आज उसने ये खाना खाया या उसने ये नहीं खाया, आज वो इतनी देर सोई है, आज उसने एक्टिविटी की है। तो बेसिकली सब कुछ बताया जाता है। और बच्चों को सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बच्चों को रेगुलरली बच्चों को बाहर पार्क में लेके जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि बारिश हो रही है तो नहीं लेके जा रहे हैं। बच्चों को बारिश में भी खिलाया जाता है, बच्चों को स्नो में भी खिलाया जाता है। बट हाँ, बच्चों को कब नहीं लेकर जाते हैं बाहर, जब -15 से टेम्परेचर जो है वो डाउन चला जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तब गवर्नमेंट के रूल है कि बच्चों को बाहर नहीं लेके जाना है, अदरवाइज बच्चे बाहर जाते हैं। सो मैं बात कर रही थी एजुकेशन की, तो यहाँ पर बच्चों को बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती है। उनका जो अपना एम है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, जैसे बच्चे अपने काम खुद करना सीख जाए। अब जैसे मेरी बेटी ने जब किंडरगार्टन में जाना स्टार्ट किया था तो विदिन 10 डेज़ वो अपने कपड़े पहनने लग गई थी, वो अपना खाना खुद जो है वो खाती थी और खुद अपने बर्तन को सिंक में रख के आती थी। जो भी खाना बच जाता था उसको डस्टबिन में थ्रो करके आना। तो बेसिकली बच्चे ना अपना काम खुद करना सीखते हैं। इनका एम ही यही होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने। अब बात करते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो कितनी जल्दी मिक्स हो रहा है। तो जैसे मेरे केस में ले लो, मेरी बेटी जब गई थी अगस्त में, उसने जाना स्टार्ट किया था फर्स्ट सेमेस्टर में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक वो गई थी, फिर 1 महीने का गैप आ गया था, हम इंडिया आ गए थे। देन अभी दिसंबर में वो गई और अब जनवरी में जो है वो जा रही है स्कूल। तो शुरू के जो 3 महीने थे उसको उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। वो किसी से बात नहीं करती थी, बिल्कुल ऐसे बैठ जाती थी। और हाँ, शुरू के 1 मंथ तो वो रोती भी थी, मुझे नहीं जाना स्कूल, क्योंकि फिर टीचर ने मुझे बोला कि ये लैंग्वेज बैरियर है, हर बच्चे के साथ है जो फिनिश नहीं जानता है, तो उन हर बच्चे के साथ ये इशू है। यहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सबको 1 साल लगा था एडजस्ट होने में, दूसरों से बात करने में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में। तो जब भी मैं जाती थी एज अ मदर में, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता था कि वो बोल नहीं रही किसी से, वो किसी से बात नहीं कर रही, वो एडजस्ट कैसे करेगी। तो मैं उसको बोलती थी कि नहीं बेटा, वो आपकी फ्रेंड है, देखो खेला करो,
तो टीचर ने मुझे बोला प्लीज़ फ़ोर्स मत करो उसको, उसका मन होगा तो वो अपने आप कर लेगी, आप फ़ोर्स मत करो। तो बेसिकली बिल्कुल बच्चे को फ्री रखा जाता है, कोई फ़ोर्स वगैरह उनको किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प भी मिलती है, और भी काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं स्कूल के बारे में। आई थिंक उन सबको अगर मैं कवर करने बैठूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फिनलैंड आ रहे हैं तो ही आपके लिए जाना ज़रूरी है। वैसे भी बहुत मैटर करता है कि हमारे वहाँ कैसा सिस्टम है और यहाँ कैसा सिस्टम है। तो वैसे भी एंटरटेनिंग लगेगी, किसी अदर कंट्री के बारे में जानने में भी कभी कभी क्यूरियोसिटी होती ही है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी।